वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और नेशनल मिरर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। जहां पंजाब बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि 300 यूनिट से अगर 1 यूनिट ज्यादा हुआ तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें पूरा बिल देना पड़ेगा। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने इसका जिक्र नहीं किया था। आपकी तरह से जो वादा किया गया था उसमें सामान्य वर्ग को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में ये महज जुमलेबाजी है। वहीं नेटवर्क 10 की संवाददाता ईशा ठाकुर ने पंजाब बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा से खास बातचीत की। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी दी गई थी। उस गारंटी को आम आदमी पार्टी ने पूरा कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से ऐलान किया गया है कि 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं जुमलेबाजी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार कर रही है। इस वक्त मेरे साथ पंजाब बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से भगवंत मान की अगर हम बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि हमने जो पहली गारंटी दी थी उसे पूरा कर दिया है। 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ऐसी क्या वजह है कि आप लोग इसे जुमलेबाजी करार दे रहे हैं? देखिए, सरकार ने वादा किया था कि सब पंजाबियों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और उसके ऊपर अगर वो कंज्यूम करेंगे तो उसका बिल आएगा। अब जब इन्होंने नीति बनाई है तो उसमें जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग के लाखों परिवारों को बाहर कर दिया और उनको ये कहा गया कि अगर आपने 1 यूनिट भी ज़्यादा बिजली कंज्यूम की तो पूरा बिल भरना पड़ेगा। ये सरासर धोखाधड़ी है। इन्होंने इस प्रकार की कोई बात तब नहीं कही थी। तब तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी भी सामने आए, उनका कहना है कि जो हमारी पहली गारंटी थी हमने उसे पूरा किया और कहीं ना कहीं अगर दूसरे जो राज्य हैं जहां पे चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, वहां भी फ्री बिजली देगी। और हमने हिमाचल में देखा, हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से भी ऐसा ऐलान किया गया। लेकिन सर, सवाल यही है कि पहले भी 200 यूनिट फ्री यहाँ पर दी जाती थी पंजाब में और किसानों को भी सब्सिडी दी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी आम जनता को किस तरीके से समझाना चाहेगी जो 2 महीने का बिल आता है उसमें 601 यूनिट से ऊपर जाएगा तो उसका बिल देना पड़ेगा। इसे किस तरीके से आप जनता को समझाएंगे कि यहाँ पर जो है जुमलेबाजी की गई है? नहीं, जनता खुद ही समझदार है जी। आप जरा सोशल मीडिया उठा के तो देखिए, लोगों ने इनकी रेल बनाई हुई है। इनके विधायकों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। लोग फोन करके इनको गालियां दे रहे हैं। सारी वीडियो ऑडियो वायरल हो रही हैं। और हालत ये है कि आज भगवंत मान साहब को सारे विधायकों की बैठक करनी पड़ी है इस मसले पर। ऐसे धोखाधड़ी करके आप बच थोड़ा सकते हैं। सर, पावर कॉर्पोरेशन की अगर बात करें, पंजाब के अभी भी कर्जे के तले डूबा हुआ है। 3 लाख करोड़ का कर्ज पंजाबियों के ऊपर है। और बीजेपी की हमने स्टेटमेंट देखी थी, जिस तरीके से श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो इस नीति को आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की नीति के साथ? देखिए, हम शुरू से ये बात कहते रहे और हमने इस चुनाव में भी ये बात कही थी कि हम सबको 3 रुपए यूनिट बिजली देंगे, सबको बराबर रखेंगे, सस्ती बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। अब इन्होंने फ्री बिजली की घोषणा कर दी है। अब उसको पूरा करने के चक्कर में सामान्य वर्ग को बाहर निकाल दे रहे हैं। फिर कह रहा हूं, जो ये कह रहे हैं उतना भी नहीं कर पाएंगे। पावर कॉम के पास रिसोर्सेज नहीं है। अल्टीमेटली हालत क्या होगी कि बिजली आएगी ही नहीं। फ्री बिजली का फायदा तो तब है ना जब बिजली आए। केजरीवाल साहब, धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर सुभाष शर्मा, बीजेपी के महासचिव, जिनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी सामने आए, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कई माफियों ने उनसे कांटेक्ट किया। लेकिन उनकी तरफ से 2 टूक शब्दों में कहा गया कि पंजाब में ईमानदार की सरकार है। तो ऐसे में इनका कहना है अगर माफिया उनके पास आए थे, कांटेक्ट उनसे किया था, तो उनका नाम भी उजागर करना चाहिए। और ऐसी ही मांग कांग्रेस की तरफ से भी उठाई गई है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर स्वर्ण मंदिर का पवित्र जल लेकर प्रदेश सरकार का दल हरियाणा पहुंचा। खेल मंत्री और करनाल सांसद के नेतृत्व में पहुंचे दल ने स्वर्ण मंदिर में शीश नवाया और फिर पानीपत में आयोजित प्रकाश पर्व के कार्यक्रम का निमंत्रण श्री दरबार साहिब में दिया। इस दौरान करनाल के सांसद संजय भाटिया और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल भी साथ रहे। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 24 अप्रैल को पानीपत के सेक्टर 13-17 में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें इस पवित्र जल को लेकर जाने का मौका मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सभी धर्मों के गुरुओं की जन्म और पुण्यतिथि को भव्य तरीके से मनाती रही है।
इसी कड़ी में श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਤਿਥੀ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਹੈ ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਸਥਾਨ नहीं दे पाए। पटियाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बाहरी राज्यों से नाजायज हथियार लाकर बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। 4 व्यक्ति हथियार सहित गिरफ्तार किए गए। एसपीडी मेहताब सिंह द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए बताया गया कि पिछले लंबे समय से बाहरी राज्यों से नाजायज हथियार लाकर बेचने वाले रंजीत सिंह जीता, तरुण कुमार, जसदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि इनके पास से 2 32 बोर और 2 30 बोर पिस्तौल और कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा ने राज्य की शांति भंग करने के लिए विदेशी राष्ट्र विरोधी तत्वों के संभावित प्रयासों को विफल करते हुए सोमवार को भगोड़े गैंगस्टर से आतंकवादी बने अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श दल्ला के 2 करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान हर्ष कुमार और उनके सहयोगी राघव के रूप में हुई है, जो दोनों मोगा के निवासी हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक विदेशी निर्मित MP5 गन के साथ 44 जिंदा राउंड भी बरामद किए हैं। वहीं गुरुग्राम में दिन दहाड़े लगभग 1 करोड़ की लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। सुभाष चौक के पास कैश कलेक्शन करने वाली वैन से हथियारों के बल पर बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए लूट लिए और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में जांच कर रही है। हाँ, अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिली है, S&B कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ सुभाष चौक के पास खड़े थे और अब इन्होंने कैश काउंट नहीं किया एग्जैक्ट कैश तो, लेकिन जो ये बता रहे हैं कि 4-5 लड़के आए थे और आंखों में मिर्च डाल के और वेपन दिखा के लूट करके गए। ये अभी प्रारंभिक जांच शुरू हुई है अभी और जांच के बाद देखेंगे क्या निकल के आता है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल सब्जी मंडी में 4 साल के बच्चे के ऊपर से पिकअप गाड़ी का टायर चढ़ गया। इस हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और पिकअप का चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हमारे को सूचना मिली थी भाई सब्जी मंडी ना शाहबाद में एक बच्चा गाड़ी के अगले टायर के नीचे आ गया और पुलिस मौका पर पहुंची। मौका पर पहुंचने के बाद जो चालक नाम पता ना मालूम था ना, और मौके का फायदा उठा के वह पब्लिक वाले पीट न थे और वो मौके से भाग गया था और गाड़ी को कब्जे में ले ली है और डेड बॉडी नागपाल हॉस्पिटल शाहबाद रखी है और उसके बाद शाम से मिलके ना बयान अंकित किए गए हैं और उसके पोस्टमार्टम करवाने के लिए हाँ बच्चे की डेथ हो गई। पलवल के दुकड़िया मोहल्ले में नकली घी की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में नामी कंपनी का बनाया जा रहा नकली घी बरामद किया गया। साथ ही नामी कंपनी के रैपर तक बरामद किए गए। दरअसल सीआईडी से मिली सूचना के आधार पर फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग टीम ने ये कार्रवाई की। फिलहाल फूड सप्लाई सेफ्टी विभाग की टीम कार्रवाई में जुटी है। मौके से 25 क्विंटल 24 किलोग्राम नकली देसी घी भी बरामद किया गया। दुकड़िया मोहल्ला है, यहाँ असली ट्रेडिंग कंपनी में कोई कंपनी का जो है घी की संभावना थी, जिसका रफ्तार
तो शर्मा जो हमारे फूड सेक्टर वगैरह है, तो वो उनको साथ लेके सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की थी यहाँ पे। और जब जांच से पाया गया है कि टैंकर खड़ा हुआ है, जो उसको बिल्कुल वैसे चेक किए हैं, जो अभी तो ये पता चल रहा है कि वो पाम ऑयल जो है ना वो ले जाते हैं, और सिर्फ कुछ थोड़ा सा सैंपल के लिए एक अमूल का एक क्रीम पड़ा है, वो उसको मिक्स करके, और हर एक कंपनी का इसमें ये घी जो कि तैयार कर रहे हैं, उसमें पतंजलि, अमूल 11 कंपनी हैं टोटल, मिल्क फूड, और अलग अलग 11 कंपनी हैं जिनके खाली वो मिले हैं पैकिंग मटेरियल, जिसमें डब्बे, पाउच और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी डॉक्टर साहब उसमें सैंपल ले रहे हैं, और हम उसमें जो भी कलेक्शन है उसके लिए अभी लिखा। दिल्ली के लोधी रोड स्थित चिन्मया मिशन सभागार में शास्त्रीय गायिका स्वर्गीय रिनी मुखर्जी की स्मृति में भारतीय नृत्य और संगीत के लिए समर्पित संस्था ली रिदम की तरफ से एक संगीतमय संध्या म्यूजिकल डिब्यूट श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में स्वर्गीय रिनू मुखर्जी के पति और ली रिदम के सह संस्थापक राजीव मुखोपाध्याय, बेटी रिया मुखर्जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता शामिल हुए। स्वर्गीय रिनी मुखर्जी के पति राजीव ने बताया कि भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और उन्हें आगे ले जाने के लिए अपना जीवन बिताया है। इनकी जो विजन, जो आपका इसको लेके आगे बढ़ने के लिए जो इनका एक व्यूज़ वगैरह था, पर्सपेक्टिव था, तो उसके हिसाब से हमारा स्कूल में कम से कम जो 150 बच्चे हैं उनको ट्रेन करना, स्किल डेवलपमेंट के लिए कैसे उनको लेके आगे बढ़ना, ये उनका एक ड्रीम थे, पैशन थे। तो उन्होंने वहाँ पे कम से कम अभी 15 से 20 टीचर है, उसमें अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे, स्पेशल चिल्ड्रन, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो लोग इसके म्यूज़िक के माध्यम से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम स्किल डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग देते हैं। आज मेरा नाम रिया मुखर्जी है और मैं डॉटर हूँ रिनी मुखर्जी की। बहुत सालों से हमारा ये स्कूल चल रहा है, रिदम स्कूल ऑफ म्यूज़िक अंडर द ट्रस्ट ली रिदम। ये संस्था है जो बच्चों की, गरीब बच्चों की मदद करता है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है पढ़ाई या फिर किसी भी तरह का मतलब डांस या फिर गाना सीखने के पैसे नहीं हैं, तो हम उनको मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ पाए। और हम मेरी तरह और बाकी बच्चों की तरह जो अभी स्टूडेंट्स आज परफॉर्म करने वाले हैं, वैसे उनको एक अच्छा स्टेज मिले। भारतीय सेना ने दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों की कठिनाई को कम करने के लिए अपने निरंतर प्रयासों में किश्तवाड़ के छतरू क्षेत्र के जल्ला गांव में इंसानियत ब्रिज नाम से एक लोहे के पैदल पुल का निर्माण किया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में जल्ला गांव का एक लड़का और लड़की के पुल के नीचे गिर गया था, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने जल्ला गांव के लिए स्थानीय पुल की मांग की थी। उन्होंने मदद के लिए भारतीय सेना से संपर्क किया और आवश्यकता का आकलन करने के बाद राष्ट्रीय राइफल्स ने लोगों के लिए एक 45 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा लोहे का फुट ब्रिज बनाया। पुल 5 से 6 व्यक्तियों के भार को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत है और इसका उपयोग मवेशियों की आवाजाही के लिए भी किया जा सकता है। सेना की इस पहल से आवाम से रिश्ता और मजबूत किया गया और फुट ब्रिज का उद्घाटन 18 अप्रैल 2022 को ब्रिगेडियर प्रणब मिश्रा, कमांडर 9 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा नागरिक प्रशासन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और क्षेत्र के लोगों की उपस्थिति में किया गया। आज यहाँ पे जो जल्ला छात्रों के बीच में जो एक ब्रिज का छोटा सा ब्रिज जो आर्मी ने 11 आर्मी की तरफ से बनाया गया, उसके लिए हम जल्ला और छात्रों के आवाम की तरफ से आर्मी का बड़ा शुक्रगुजार हैं कि वो जो छोटे छोटे दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके में एक आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में एक रेलवे पुलिस अफसर की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। आतंकी हमला करने के उपरांत वहां से भागने में कामयाब हो गए। सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस के आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान छेड़ दिया गया। यह आतंकी हमला केंद्रीय रेलवे पुलिस बल की चेक पोस्ट पर हुआ है। तो काकापोरा इलाके में ये हमला हुआ है, जहां रेलवे पुलिस अफसरों की मौत भी हुई है। वहीं आपको बता दें, आतंकी मौके का फायदा उठा करके
भागने में सफल हुआ है। और यही तस्वीर आप देखिए साफ तौर पर अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से देखिए आतंकी जो है अपने शातिर अंदाज में आता है और पुलिसकर्मी पे हमला करते हुए नजर आया। इसके बाद पूरी कोशिश की गई सैनिकों द्वारा, फोर्स द्वारा कि इसको पकड़ा जा सके, लेकिन मौके का फायदा उठा करके भागने में आतंकी कामयाब रहा। भारतीय सेना की ओर से कॉलेज के छात्र छात्राओं को जंग के समय अपनी और अपने साथियों की रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया गया। सेना ने युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से साहसिक खेल शिविर का आयोजन किया, जिसमें कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र के मूल्यों को समझाने के लिए प्रोत्साहित करना था। वहीं भारतीय सेना की ओर से कॉलेज के छात्र और छात्राओं को आपदा की स्थिति में खुद को बचाने और अपने साथियों की रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया। और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आर्मी वालों का थैंक्स करती हूँ। उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा ट्रेनिंग का अरेंजमेंट्स किया है, उन्होंने हमें बताया कितनी अच्छी चीज़ें दिखाई हैं। तो जैसे कि इन्होंने हमारे कॉलेज में पहले भी एक बार विज़िट कर चुके हैं, इन्होंने हमें गन्स और राइफल्स वगैरह के बारे में नॉलेज दी थी। उसमें भी काफ़ी इन्होंने कैंप अरेंज किया था और हमें बताया था गन्स की कौन सी चीज़ें कैसी हैं, कौन सी गन कौन सी बिल्डिंग्स वगैरह तोड़ते हैं और सब कुछ बताया था और हमें उससे काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली थी। तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगी कि हमें आर्मी वालों का थैंक यू करना चाहिए और तहे दिल से बोल रही हूँ थैंक यू कि हमें इन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, हम लोगों को यहाँ दिया, लाया, हमें यहाँ पे चीज़ें सिखा रहे हैं और अभी आगे भी सिखाएंगे। थैंक यू। Myself Niharika Gupta. I'm from GDC नौशहरा। आज हमारे भारतीय सेना ने हमारे लिए एक ट्रेनिंग का प्रबंध किया हो गया है। यहाँ पे जैसे हम देख ही रहे हैं, यहाँ पे जितने भी एक अरोमा ब्रिज या क्रॉलिंग काफ़ी चीज़ें इधर हमें बताई जा रही हैं। इवन कि हमें पहले उन्होंने टिप्स दी कि आपको ऐसे ऐसे करना है। पहले उन्होंने हमारे भारतीय सेना ने हमें करके दिखाया। फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा क्या ही है, मतलब कुछ गर्ल्स जो एनडीए वगैरह देना चाहती हैं या फिर कुछ इस लाइन में जाना चाहती हैं, तो वो इस चीज़ के लिए पहले से ट्रेन कर रहे हैं। और हमें सर बोल रहे थे कि आपको इसके लिए मतलब स्टडी भी करवाई जाएगी। अगर हम लोग इनको प्रेफर करें मतलब स्टडी के लिए, तो ये हमें स्टडी के लिए भी प्रेफर करेंगे और हमें अच्छी सी नॉलेज भी देंगे। यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां मेरठ के डीएम दीपक मीना को प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। उन्हें यह सम्मान सिद्धार्थनगर में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद में काला नमक को लेकर के बेहतर कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। बता दें कि दीपक मीना मेरठ से पहले सिद्धार्थनगर के डीएम थे। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से आमंत्रण भी भेजा गया था। 20 और 21 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले सिविल सर्विस डे के मौके पर डीएम दीपक मीना को सम्मानित किया जाएगा। जिलाधिकारी दीपक मीना को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से लेटर आया है। बागपत में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसी के चलते एक बार फिर से पुलिस का बदमाशों से सामना हुआ। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का बदमाश घायल हुआ। वहीं जवाबी फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। हालांकि इस दौरान 3 बदमाश मौके का फायदा उठाकर के फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पूरा मामला बड़ौद क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि लुहारी गांव के जंगल की तरफ कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। ये आज थाना क्षेत्र बड़ौत में अभी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। हमारी बड़ौत पुलिस को सूचना थी कि 2 मोटरसाइकिल से 4 बदमाश हैं जो कि यहाँ पर घूम रहे हैं और चेकिंग के दौरान उनको रोकने का प्रयास किया गया और ये लोहारी रोड की तरफ ये बदमाश भागे। इनको पीछा किया गया, इन्होंने फायरिंग की पुलिस के ऊपर। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, बाकी 3 भाग गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं। घायल बदमाश की जो पहचान हुई है बुद्ध प्रकाश के रूप में हुई है। बुद्ध प्रकाश एक शातिर अभियुक्त है। अभी पिछले 28 तारीख को लोहारी गांव में एक मर्डर हुआ था जितेंद्र नाम के व्यक्ति का, जिसमें ये फरार चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है।
अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। शीघ्र ही अन्य को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके पास से असलहा अवैध जो तमंचा प्रयुक्त हुआ बरामद हुआ, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अन्य अभियुक्तों के बारे में और अन्य जो असले हैं उनके बारे में हम लोग प्रयास करें। मैनपुरी में शिक्षक को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की पाठशाला छोड़ बच्चे मजदूरी की पाठशाला करते नजर आ रहे हैं। मामला मैनपुरी के विकासखंड करहल के प्राथमिक विद्यालय करहल द्वितीय का है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बच्चे प्राथमिक विद्यालय के मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में स्कूली बच्चे फलों की क्रेट को पेट पर बांधकर खींचते हुए स्कूल पहुंचते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी कमल सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्राचार्य को नोटिस जारी किया, तो वहीं विभागीय कार्रवाई करने की बात भी कही। वीडियो हमने देखा है, करहल का प्राथमिक विद्यालय है, इसके जो संज्ञान में आया हम लोग नोटिस इश्यू करेंगे और विभागीय इस पर कार्रवाई करेंगे। ये ना इसके हमारी शिक्षा के अनुकूल नहीं है। आरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, वो कोई काम नहीं करेंगे, उनके लिए फल अपने विद्यालय में सीट पर मिलेगा। जो भी फल है, दूध है और एमडीएम का भोजन है, एमडीएम का ही पार्ट है फल ये, तो उनको अपनी सीट पर मिलेगा, उनको कहीं जाना नहीं है। बागपत में कर्मचारी ने हथियार बंद बदमाशों से 1 लाख की लूट की और मौके से फरार हो गई। वहीं विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचे की बट से कर्मचारी के साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया। पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। बता दें कि ये मामला बड़ौद के विजरौल रोड पर दसन सिटी कॉलोनी का है। इन्हीं खबरों के साथ नेशनल मिरर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।